ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद बीते बुधवार देर रात 11 बजे मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान डीएम और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। दीप जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों की पूजा अर्चना की गई। वाराणसी कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन को सिर्फ 8 घंटे लगे। आदेश के बाद काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पुलिस प्रशासन की हलचल तेज हो गई। शाम 7 बजे जिला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। बता दें कि ज्ञानवापी के इस तहखाने में व्यास परिवार 1993 तक पूजा करता रहा है। वहीं गुरुवार को यानी कि आज सुबह वादी पक्ष मंदिर पहुंचा। व्यास का परिवार भी पूजा के लिए मंदिर पहुंचा है। इसकी सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई बताया जा रहा है। ऐसा कहा गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाता है और किन्हीं परिस्थितियों में कोर्ट से स्टे की मांग करता है तो जिला कोर्ट के पूजा कराने के ऑर्डर को बाद में कायम रखना पड़ सकता है और यही वजह है कि देर रात पूजा कराई गई। अधिकारियों ने रात 8 बजे ज्ञानवापी तहखाने की बाहर से ही जांच पड़ताल की। रात 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ कम होने के बाद 4 नंबर गेट से प्रशासन ने लोगों का प्रवेश बंद करा दिया। करीब 9:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच विश्वनाथ मंदिर के पूर्वी गेट से ट्रस्ट के कर्मचारियों को बुलाकर बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू किया गया। लगभग 1 घंटे में रात 10:30 बजे तक बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। इसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने अंदर सफाई की। ट्रस्ट की ओर से तहखाने में पूजा की सामग्री लाई गई। ट्रस्ट के 5 पुजारी बुलाए गए। फिर रात 11 बजे पूजा अर्चना की गई। पूजा के समय तहखाने में बनारस के कमिश्नर, सीईओ, विश्वनाथ मंदिर एडीएम प्रोटोकॉल गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद थे। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की अगुवाई में विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने पूजा कराई। बता दें कि ओम प्रकाश मिश्रा काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के पुजारी हैं। मंगला आरती में मुख्य अर्चक की भूमिका यही निभाते हैं। पूजा के बाद कुछ लोगों को चरणामृत और प्रसाद भी दिया गया। आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने कलश स्थापित किया। फिर मंत्रोच्चारण कर गौरी, गणेश और लक्ष्मी का आवाहन किया। पुराधिपति के आंगन में सभी देवी देवताओं का स्मरण कर पूजन किया गया। तहखाने की दीवार पर भगवा वस्त्र लगाकर देवी देवताओं को नैवेद्य, फल और भोग लगाया और आरती उतारी। वहीं वाराणसी के डीएम ने कहा कि मैंने कोर्ट के आदेश का पालन किया है, तो वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जज साहब ने जो फैसला लिया वो पूरी तरह से गलत है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। मस्जिद के तहखाने में 30 साल के बाद पूजा की इजाजत दी गई है। वहां मूर्तियां कहां हैं? किसने मूर्तियां देखी? आप इंतजामिया कमेटी को अपील के लिए 30 दिन का टाइम देते। अब इंतजामिया कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस गलत फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। वह इस मौके पर वकील सोहन लाल आर्या ने कहा कि आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अदालत का फैसला आने के बाद व्यवस्थाएं कर दी गई है, लेकिन व्यास का तहखाना अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है। हम 40 साल से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। अभी नंदी के बगल से जो रास्ता है वहां बाबा के तहखाने की ओर जाने के लिए अलग से रास्ता बन गया है। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि अभी दर्शन की इजाजत नहीं है। हमें विश्वास है कि यहाँ भी अयोध्या की तरह मंदिर का निर्माण होगा। इस तहखाने में 1993 में पूजा पाठ बंद कर दी गई थी, यानी 31 साल बाद यहाँ पूजा पाठ की गई है। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पुजारी का नाम तय करेगा। वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पूजा पाठ के लिए जरूरी इंतजाम करेंगे। तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 17 जनवरी को तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी ले ली थी। डीएम की मौजूदगी में 7 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को तहखाने का ताला खोला गया था। वाराणसी कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि व्यास परिवार ब्रिटिश काल से तहखाने में पूजा करता रहा है। ताजा याचिका भी व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार व्यास ने लगाई थी। कोर्ट ने बीते बुधवार के आदेश में तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोर्ट ने हिंदुओं के तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है, लेकिन कोर्ट के आदेश में इसका जिक्र नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया के वकील मुमताज अहमद, अखलाक अहमद कहा था कि व्यास तहखाना मस्जिद का पार्ट है। ये
वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहीं फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि फैसला न्याय संगत नहीं है, वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। इसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने अंदर सफाई की। ट्रस्ट की ओर से तहखाने में पूजा की सामग्री लाई गई। ट्रस्ट के 5 पुजारी बुलाए गए। फिर रात 11 बजे पूजा अर्चना की गई। पूजा के समय तहखाने में बनारस के कमिश्नर, सीईओ, विश्वनाथ मंदिर एडीएम प्रोटोकॉल गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद थे। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की अगुवाई में विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने पूजा कराई। बता दें कि ओम प्रकाश मिश्रा काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के पुजारी हैं। मंगला आरती में मुख्य अर्चक की भूमिका यही निभाते हैं। पूजा के बाद कुछ लोगों को चरणामृत और प्रसाद भी दिया गया। आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने कलश स्थापित किया, फिर मंत्रोच्चारण कर गौरी, गणेश और लक्ष्मी का आवाहन किया। पुराधिपति के आंगन में सभी देवी देवताओं का स्मरण कर पूजन किया गया। तहखाने की दीवार पर भगवा वस्त्र लगाकर देवी देवताओं को नैवेद्य, फल और भोग लगाया और आरती उतारी। वहीं वाराणसी के डीएम ने कहा कि मैंने कोर्ट के आदेश का पालन किया है, तो वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जज साहब ने जो फैसला लिया वो पूरी तरह से गलत है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। मस्जिद के तहखाने में 30 साल के बाद पूजा की इजाजत दी गई है। वहां मूर्तियां कहां हैं? किसने मूर्तियां देखी? आप इंतजामिया कमेटी को अपील के लिए 30 दिन का टाइम देते। अब इंतजामिया कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस गलत फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। वह इस मौके पर वकील सोहन लाल आर्या ने कहा कि आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अदालत का फैसला आने के बाद व्यवस्थाएं कर दी गई है, लेकिन व्यास का तहखाना अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है। हम 40 साल से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। अभी नंदी के बगल से जो रास्ता है वहां बाबा के तहखाने की ओर जाने के लिए अलग से रास्ता बन गया है। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि अभी दर्शन की इजाजत नहीं है। हमें विश्वास है कि यहाँ भी अयोध्या की तरह मंदिर का निर्माण होगा। इस तहखाने में 1993 में पूजा पाठ बंद कर दी गई थी, यानी 31 साल बाद यहाँ पूजा पाठ की गई है। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पुजारी का नाम तय करेगा। वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पूजा पाठ के लिए जरूरी इंतजाम करेंगे। तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 17 जनवरी को तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी ले ली थी। डीएम की मौजूदगी में 7 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को तहखाने का ताला खोला गया था। वाराणसी कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि व्यास परिवार ब्रिटिश काल से तहखाने में पूजा करता रहा है। ताजा याचिका भी व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार व्यास ने लगाई थी। कोर्ट ने बीते बुधवार के आदेश में तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोर्ट ने हिंदुओं के तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है, लेकिन कोर्ट के आदेश में इसका जिक्र नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया के वकील मुमताज अहमद अखलाक अहमद कहा था कि व्यास तहखाना मस्जिद का पार्ट है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहीं फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि फैसला न्याय संगत नहीं है, वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।